सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज की क्लास होने वाली है बहुत खास, क्योंकि करने जा रहे हैं हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और चैप्टर आपका आर्टिकल्स, जो कि आपका पैरामेडिकल के लिए खासकर आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो आर्टिकल्स वैसे है भी बहुत मज़ेदार टॉपिक और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिएगा और इसे मैं स्टार भी दे रहा हूँ और VVVI चैप्टर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड यू हैव टू, आपको सारा एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एवरी पॉइंट। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा। छोटा सा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ याद भी करना नहीं है, बस सिंपल सा चीज़ है, बस उसको समझ जाएगा सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर है आपका 12 एंड आई होप इससे अभी तक आप लोगों ने 11 तक कर लिया है और अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आपका 3 होते हैं। ठीक है, ए एंड द, यानी ए फिर आपका एन और द, 3 आर्टिकल्स आपके होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 पर्पस के लिए। पहला तो हम लोग ए और एन से आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स को बताते हैं। ठीक है, और द से हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स को बताते हैं। और इनडेफिनिट और डेफिनेट, आपको इसकी चर्चा मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कई बार कर रखा है कि डेफिनेट हो जिसका पता हो पूरा, इनडेफिनेट जिसका नहीं पता हो अच्छे से, उसमें ए एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनडेफिनेट और डेफिनेट को समझना है। ठीक है, तो हमेशा इनडेफिनेट में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ए एन को, और आपका डेफिनेट में द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कैसे यूज़ होता है वो चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ए और एन का समझेंगे, फिर अलग से सिर्फ द का समझेंगे। ठीक है, क्योंकि द बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि द कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये चीज़ हमें समझना है। ठीक है, सो ये आपकी हो गई। अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को डिटेल्स में। तो स्टार्टिंग करते हैं आपका यूज़ ऑफ, आपका क्या, ए एन का यूज़ से। ठीक है, तो ए एन का यूज़ से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ ए और एन, सबसे पहला पॉइंट क्या है? आपका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपका ये है कि आपका ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, आपका अर्थात एग्जाम्पल्स, कॉमन नाउन, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है आपका, और कलेक्टिव नाउन इसके पहले होता है। ठीक है, इसके पहले यूज़ करते हैं। तो ए एन का प्रयोग आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे आपका कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, इसके पहले इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं अब क्या इसका मतलब है। दिस इज़ अ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स आपका, ठीक है। राम इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका हो गया, ए इसका प्रयोग किए। अ डॉग इज़ एन एनिमल, ठीक है, इसका प्रयोग किए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसके पहले आप ए और एन का प्रयोग किए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, हो गई होगी कि नहीं? तो अब आपको याद है कि नहीं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, तभी तो कर पाओगे। तो कॉमन नाउन क्या है एक बार बता तो दीजिए, देखते हैं कितना आप लोग रिवीजन करते हो। एक बार मन में ही अपने से बोल दीजिए डेफिनेशन कॉमन नाउन का। तो कॉमन नाउन का क्या था? आपको मैंने डेफिनेशन बताया था कि कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल और आपका थिंग और अ सेम क्लास और काइंड। ठीक है, तो जिस नाउन के किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति और श्रेणी का कराता है। ठीक है, किसी मतलब स्पेशल किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी का नहीं, प्रॉपर नाउन में वो होता था, उसको ना करके आपका किसी जाति या श्रेणी, ठीक है, यानी सेम क्लास, ठीक है, सेम क्लास या आपका काइंड, जिसको हम लोग जाति या श्रेणी बोलते हैं, उसका बोध करा है। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट आपका एक कॉमन नाउन है। ठीक है, एनिमल क्या हो गया? कॉमन नाउन है। बॉक्स क्या हो गया? बता दीजिए, बॉक्स क्या हो जाएगा? तो बॉक्स भी आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन आपका जिस नाउन को हम लोग, ठीक है, जिस नाउन को हम लोग आपका एक तरह से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? क्लास यानी कक्षा। ठीक है,
क्लास, ठीक है। फिर आपका क्राउड, आर्मी, जैसे पीपीआई आर्मी, ठीक है, सेना हमारी स्टूडेंट से मिलके बनी हुई है, पीपीआई सोल्जर्स की, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये था आपका, बात समझ में आई सभी को। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कॉमन एंड कलेक्टिव, ठीक। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है आपका? पॉइंट नंबर सेकंड है विथ प्लूरल नाउन नंबर, यानी अगर नाउन नंबर में आपका ए एन का प्रयोग, सॉरी, विथ नाउन प्लूरल कांट यूज ए एन, ठीक है। यहाँ पे कहना ये चाहता है, यानी ओमिशन है, लोप है ये, कि आपका अगर नाउन प्लूरल नंबर हो, क्योंकि पहला वाला पॉइंट क्या था आपका? सिंगुलर नंबर लिखा हो ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है कि नहीं यहाँ लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिखा अगर प्लूरल हो तो हम लोग नहीं यूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं इनका, ठीक है। तो जैसे दीज आर बॉक्सेस, अब हम लोग यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत होगा। डॉग्स आर एनिमल्स, ठीक है, यहाँ भी हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दीज दे आर डॉक्टर्स, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते। तो प्लूरल नाउन नंबर में हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नंबर, हमको इससे पहले ही आपको हम लेक्चर में बता चुके हैं, नाउन नंबर याद है ना, चैप्टर। और आपको मैंने एक स्पेशल वीडियो में बताया था 5 स्पेशल चैप्टर, जो कि आपको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में करा रखा है। तो वो है ये चीज़, ठीक है। तो ये है आपकी बातें, ठीक है। सो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट के ऊपर। पहला दूसरा तो सिंगुलर प्लूरल के ऊपर था, ठीक है। थर्ड आपको क्या बोलता है? अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल हो तो आपका ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल भी रहेगा, इफ नाउन इज अनकाउंटेबल देन ए और एन कांट बी यूज्ड, ठीक है। तो अनकाउंटेबल भी रहेगा, यानी गिन नहीं सकते हैं, तो भी वो आपका इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मैंने दो तरह से नाउन पढ़ाया था कि नहीं, आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बताया था आपको मैंने, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, बताया था कि नहीं? पहले यस बोलिए, बताया था। तो प्रॉपर नाउन तो आपको पता ही है। सेकंड में आपको मैंने कॉमन और कलेक्टिव सीसी, ठीक है। थर्ड में आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, जो कि आपका अनकाउंटेबल में था। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाता है आपका? मटेरियल नाउन, यानी आपका द्रव्य वाला, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव वाला। तो इसमें आपको काउंट नहीं ना किया जा सकता वो चीज़, मटेरियल, और इसको नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें चलेगा। भाव को भी कोई कंट्रोल किया, काउंट किया जा सकता है नहीं। तो गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, तो इसके आगे हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ तो यहाँ बताई जा रही है, बात समझ में आ गया। तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसके साथ? तो आपका अनकाउंटेबल। और आपको अगर नहीं पता रहेगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन नंबर क्या होता है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो इसलिए तो आपको मैं कहता हूँ कि हर चीज़ आपको यहाँ पीपीआई पे क्वालिटी एंड ट्रस्ट के साथ आपको बेसिक से हार्ड तक कराई जाएगी, कि कोई भी चीज़ ना छूटे। तो आपको मैंने बहुत बेसिक से इंग्लिश कराया है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगी है, तो रिजल्ट्स चाहिए बच्चा मेरे को, ठीक है। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो कम से कम इस सोच के भी आप मेहनत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरा क्वालिटी को बताएगा कि हाँ क्वालिटी मिला, तभी आपको रिजल्ट आए। तो ये दोनों चीज़ हम लोग का क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। टीचर मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट रिजल्ट ला रहा है, तभी दोनों का आपका सिम्बायोसिस है, ठीक है। सहजीवी जिसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, सहजीवी, परजीवी, क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, लेकिन पैरासिटिक आपका हो गया, सिम्बायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना, मेरी फीलिंग्स को, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो भावनाओं को समझ जाइए, मेहनत कीजिए कि रिजल्ट बेस्ट आए, ठीक है। पीपीआई और आपके पेरेंट्स दोनों का नाम रोशन हो, मेरी मेहनत भी सफल रहे, आपकी भी मेहनत सफल रहे, ठीक है। तो इस तरह से करना है, ठीक है। और जिसको दिखता है कि सर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए चौथा पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। पहला पॉइंट फिर से समझिए, चौथा का, चौथा नंबर का पहला पॉइंट, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो, ठीक है। एडजेक्टिव चैप्टर पर रखें, सब पता है एडजेक्टिव क्या होता है। उसके पहले अगर अगर नाउन हो तो, यानी अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, यानी एक नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करेंगे बताइए? अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल्स का प्रयोग के पहले होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले करना होगा ए और एन का प्रयोग, ठीक है। तो यही चीज़ ये बता रही है। जैसे दिस इज़ अ कैट, ठीक है, ए का प्रयोग किए, दिस इज़ अ ब्लैक कैट। अब यहाँ पे एग्जेक्टिव आ गया, ये कैट की विशेषता बतला रहा है, ठीक है, ब्लैक, तो इसके आगे ए लगा दिए। दिस इज़ अ वेरी ब्लैक कैट, ठीक है, तो दिस ए वेरी ब्लैक कैट, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ए लगा दिए, क्यों, क्योंकि वेरी ब्लैक आ गया, ठीक है, तो ए लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको। अब बढ़ते हैं आपका पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, ए एन का प्रयोग आपके ठीक बाद आने वाले, आपका क्या बोलते हैं इसको, का प्रयोग ठीक आपका कब होता है, ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका ए एन का प्रयोग ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे सीता इज़ अ गर्ल, ठीक है, सीता इज़ एन आइडियल गर्ल, सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता इज़ अ वेरी गुड गर्ल, सीता इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो उच्चारण के रूप पे होता है, ठीक है, तो उच्चारण देखते हुए करना है। तो अब देखिए यहाँ उच्चारण देखें, गर्ल, ठीक है, तो ए लगा दिए। अब एन आइडियल गर्ल डाले, एन का क्यों डाले, तो आई था इसलिए। आगे समझेंगे ए आई ई ओ यू यानी वोवल्स और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन, ठीक है। सीता इज़ अ गुड गर्ल, फिर गुड आ गया तो जी, फिर आपका ए हो गया। वेरी गुड गर्ल तो फिर ए आ गया, ठीक है। एक्सट्रीमली था, ई था तो एन आ गया। तो ये तो आपको उसका उच्चारण के ऊपर ए और एन का प्रयोग करते, ये तो आपको पता ही है, बचपन में भी हम लोग पढ़े थे। उसी को हम लोग थोड़ा सा विस्तार में देख लेंगे, ठीक है। अभी तुरंत विस्तार में देखेंगे कि आपका एन और ए का प्रयोग, ठीक है, इसका आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होता है। यानी इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ फॉर दोज हु डोंट नो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, और ये वोवेल्स, जिसको कि हम लोग हिंदी में कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, बता दीजिए। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन। मैडम पढ़ाई है कि नहीं आपको हिंदी में व्यंजन और आपका स्वर, ये सब, ठीक है। तो स्वर हो गया, स्वर क्या हो गया, आ ई उ ऐसा करके, और ई क ख ग घ, ठीक है। तो इसको ए बी सी डी बोलेंगे और इसको ए ई आई ओ यू बोलेंगे। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी, इसको भी अलग से डिटेल करके लिख लीजिएगा, ठीक है, आगे मैं और बताऊंगा आपको। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो थोड़ा सा भी और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यूज ऑफ ए एन, ठीक है, तो ये यूज ऑफ ए एन देख लेते हैं। वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो ए का प्रयोग आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, एन का प्रयोग आपका वोवेल साउंड के साथ होता है, ठीक है। तो व्यंजन इसको बोलते हैं और इसको स्वर बोलते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बचपन का पढ़ाई भूल नहीं जाना रे, ठीक है, बचपन का पढ़ाई नहीं भूल जाना है, ठीक है, सब याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बचपन का जीके ही आपको पैरामेडिकल में आता है, ठीक है। यानी कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 में जो जीके बुक हम लोग को मिलता था, वो जो पढ़ते थे, तो वही सब क्वेश्चंस आपको आता है, कैपिटल्स के ऊपर, फिर आपको करेंसी के ऊपर, ये सब जो हो गया। करंट अफेयर्स तो अभी का रहेगा, लेकिन जीके में आपको बस अच्छे से प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करना है। और प्रीवियस ईयर से हम हर चीज़ जोड़ के आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ आपका जीके का प्रीवियस ईयर के ऊपर आया है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई, ठीक है। सो अ कैट, अब जैसे देखना अ कैट, ठीक है, अ कैट है, ठीक है, अ कैट है, तो हिंदी में कैट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क है, तो क क्या हो जाता है, व्यंजन, ठीक है। अभी ना बताए थे व्यंजन क्या है, क ख ग, ये सब आपका ग व्यंजन है। और ये क्या है, आ ई ऊ, ये सब ए ओ, ये सब क्या है आपका ए आई ओ यू है। तो एन एंट, तो एंट लिखे हिंदी में, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, स्वर, स्वर आ गया ना, तो इसमें इसलिए हम लोग एन लगा दिए, ठीक है, ए आ गया। एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट लिख रहे हैं, तो आपका ऑनेस्ट कैसे लिखाएगा, देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। तो ये आपका क्या आ गया, ये भी आपका स्वर आ गया, तो इसमें भी एन लगा दिए, ठीक है, ओ आ गया, ठीक है। फिर एन एम एल ए आ गया,
यानी स्टार्टिंग वाला वर्ड पकड़ना है, सबसे शुरू वाला वर्ड आपका अकेले हम वो शब्द को बोल पा रहे हैं कि नहीं, जो आ ई है चाहे ए है उसको अकेले प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। अगर मिल के प्रोनाउंस हो रहा है यानी दो शब्द आपस में जुड़ के, तो उसको हम लोग नहीं ए में ही चला जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंटली आपका प्रोनाउंस हो रहा है तब वो आपका एन में चला जाएगा। तो यहाँ पे ए है जो आराम से अकेले बोल सकते हैं। अब ए यूरोपियन, ठीक है, तो ये यू है, यूरोपियन है, ठीक है, तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा इसलिए व्यंजन में चला गया। ईयर, ये भी व्यंजन में है आपका, ठीक है, तो यूरोपियन आपका क्या हो जा रहा है, यू हो जा रहा है, यू, ठीक है, यू हो जा रहा है, तो ये यू, ये वाला यू हो जा रहा है, यूरोपियन, ठीक है, तो ये अकेले नहीं है आपका। तो भले ही ई से स्टार्ट है लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस वजह से बात को समझिए। इंडिपेंडेंट अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तब आपका ये एन में जाएगा, जैसा कि एमएलए में हुआ है ए, ठीक है, ये ए अलग है, ठीक है। ऑनेस्ट में भी आपका वो ऑनेस्ट अलग है, ठीक है, अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं एग्जाम्पल्स को देखते हुए। अब आपका क्या है, ए यूनिवर्सिटी है, ठीक है, AEIOU। अब देखिए यू से स्टार्ट है लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनी, ठीक है, यूनी, ठीक है, तो इस वजह से। अब एमएलए में आपको मैंने बता रखा है अ से हो गया, तो ये इस वजह से, ठीक है। फिर अ यूज़फुल मैगजीन, इसमें भी आपको होना था लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए इसमें ए लगेगा। आपका यूनिफॉर्म हो गया, इसमें भी आपका इंडिपेंडेंट नहीं है तो ए लगेगा। यूनिक आपका साइट, ठीक है, तो इसमें भी आपका ए लगेगा। यूनिट में भी ए लगेगा। आपका यंग में भी आपका यहाँ पे ए लगेगा। वन आइड मैन में भी आपका ए लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से NMP, NMLA, NMSC, NSDO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर वाले पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, एक्सेप्शंस के ऊपर, अपवाद के ऊपर रहता है, जो आपको नहीं पता होगा भूल जाओगे उस पर। तो ये जो एन लग रहा है आपका इतने सारे आपके पदों पे, MLA, MP, SDO, NIS ऑफिसर, तो सब एन लगता है। एक्सरे प्लांट, LP, आप लाइब्रेरी, एंड उर्दू टीचर, एंड ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एच से फिर भी इसमें एन लग रहा है क्योंकि ऑनेस्ट है ठीक है, आ जा रहा है इस वजह से। तो उच्चारण के ऊपर है सारा चीज़, ठीक है, उच्चारण देख के आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये वीडियो, इसका मतलब नहीं है कि सब में एन लग जाएगा, बी है वीडियो, ठीक है, तो ये आपका व्यंजन में चला गया, ठीक है। एंड हम्बल मैन, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सब चीज़ देखना है। एन आवर, एन ऑनर, ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको समझना होगा और याद करना होगा। और सारा चीज़ आपको खेल किस चीज़ का है, उच्चारण का खेल है। तो आपको जो पॉइंट मैंने पिछला आपको इससे जस्ट पहले बताया था कि ए एन ऑन का प्रयोग ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है, ठीक है, तो उच्चारण के ऊपर है सारा चीज़, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब पढ़े हैं जो उसको आजमा लिया जाए, ठीक है। तो एंड्स के आगे क्या लगेगा बता दीजिए, एंड्स के आगे क्या लगेगा बता दीजिए। ए और एन में से, ए और एन में से चूज़ करना क्या लगेगा, तो आपका कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये प्लूरल है, प्लूरल वाला नाउन नंबर में चला गया, ठीक है। एंड के आगे क्या लगेगा, एन, ठीक है, ठीक है, सिंगुलर है। इंडियंस के आगे क्या लगेगा, इसमें भी एस है तो प्लूरल है, कुछ नहीं, प्लूरल्स में नहीं लगता है, ठीक है। ऑनेस्ट, अभी देखें हम लोग यहीं पर भी आपको दिख रहा है एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑनेस्ट जो हम लोग बोल रहे हैं आ जाता है आगे बोलने में, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर, तो स्वर हो जाएगा यानी आपका एन हो जाएगा, ठीक है। दो बार एन ऑनेस्ट मैन हो गया है, अच्छा ठीक है, इसको एन कर लीजिए। MLA, MLA के आगे आपका क्या लगेगा बता दीजिए, एन, ठीक है। SDO क्या लगेगा, SDO, ठीक है, एन। ऑयल के आगे क्या लगेगा, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका मटेरियल नाउन है यानी अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं लगता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं लगता, अभी बताए थे। ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, ए यूनिवर्सिटी आपको इसी सेक्शन में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब जैसे वन आइड मैन, ठीक है, इसके आगे क्या लगेगा, तो ए, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ें, चलिए
आगे वाला में हम लोग टॉपिक में करेंगे यूज़ ऑफ द। ठीक है, अगला एक सेपरेट टॉपिक पूरा द के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप लोग अच्छे से ए और एन को समझ लीजिए। द तो एक स्पेशल आपका है ही, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और द को पूरा डिटेल में करेंगे। और देखिए ए और एन में बस आपको एक जगह कन्फ्यूज़न होगा, वो आपको होगा कि एन का प्रयोग कैसे करें। ठीक है, स्वर और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के। ठीक है, तो उसके लिए अगर दिक्कत होगा तो बाद में इस पर और डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से पहचाना जाए कि एन किसके किसके आगे यूज़ होगा, क्योंकि वर्ड्स आप दिख रहा है यू से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी ए यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहे। तो ये चीज़ आपको कर सकती है। तो आज की क्लास में जो जो हम लोग पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, उस पर खाली अच्छे से दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और जो अच्छे से पढ़ रखा होगा नाउन, तभी तो उसको समझ में आएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है आपका। ठीक है, फिर अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन क्या होता है, एग्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ये सब पढ़ा होगा जो अच्छे से, उसी को आएगा ना। ठीक है, तो उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो लेक्चर्स को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, एंड अच्छे से मेहनत कीजिए। और सपोर्ट में कोई कमी नहीं, सोल्जर्स सपोर्ट करेंगे अपने पीपीआई आर्मी को, यानी पीपीआई ट्यूटोरियल को। ठीक है, खूब सारा लाइक, खूब सारा कमेंट्स, खूब सारा शेयर। ठीक है, जिससे हम लोग का होगा और पॉजिटिव वर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप रीडिंग एंड होप फॉर द बेस्ट एंड कीप डूइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।